सैमसन का एक ऐसा बयान आया है सामने, जिसे शायद गौतम गंभीर बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि सैमसन वैसे बोलते बहुत कम है। आप सबने बहुत कम देखा होगा कि मीडिया के अंदर में स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जब किसी के साथ इतनी ज़्यादतियाँ होने लगें कि आप उनको टीम में नहीं लेते हैं, वर्ल्ड कप जितवाने के बाद भी टीम से आप ड्रॉप कर देते हैं, तो कहीं न कहीं इंसानी है, जवाब तो देगा ही देगा और बोलेगा ही। और जब बोलेगा तो किसके लिए बोल रहा है, ये दुनिया को अंदाज़ा लगाने में समय लगता नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है संजू सैमसन के साथ में। संजू सैमसन वो प्लेयर जिसने कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने क्वार्टर फाइनल जैसे वर्चुअल मुकाबले में जीत दिलाई, 50 गेंदों में 97 नॉट आउट बनाया, चेस किया और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। सेमीफाइनल में 89 रन्स की विनिंग आई इंग्लैंड के खिलाफ में, भारत वहां जीता। फिर फाइनल में आकर 89 रन्स की एक और पारी खेली। ये 3 वो पारियां हैं जो शायद संजू सैमसन के करियर को, पूरे ओवरऑल करियर को डिफाइन करने के लिए काफी हैं कि वो कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं, कितने मैच विनर हैं, कितने बड़े। और वो काम उन्होंने करके वहां पर दिखाया था। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये तो उन्होंने करके दिखा दिया, आखिरकार संजू सैमसन ने बयान क्या दे दिया? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मैं थक चुका हूं इन सब चीजों से। बाहर लोग क्या बात करते हैं, क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है। मैं तो 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी गया था सोच के कि जो मुझे ठीक लगेगा मैं वैसी बल्लेबाजी करूंगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब मैं 31 साल का हो गया हूं, अब मुझे कोई ये ना बताए कि मुझे कैसे बल्लेबाजी करनी है। मुझे पता है कैसे बल्लेबाजी करनी है और जैसे बल्लेबाजी संजू सैमसन को करना होगा वैसे करूंगा। उन्होंने अपने आप के लिए बोला कि जैसा मुझे बल्लेबाजी करना होगा मैं करूंगा, मुझे कोई अब बताने वाला नहीं है। और ना मैं अभी से रैट रेस में पढ़ने वाला हूं। चूहों की दौड़ आपने सुनी है ना? ना मैं उस रैट रेस में पढ़ने वाला हूं कि मेरी जगह, मेरी जगह, मेरी जगह। अब ये रैट रेस क्यों कहा उन्होंने? आप एक को खिलाने के लिए दूसरे को ड्रॉप कर देते हो। जिसको ड्रॉप करना चाहिए आप उसको टीम में रखते हो। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ है गौतम गंभीर के कार्यकाल में। अगर 15 सही भी दे दी जाए गंभीर को, तो भी वो 11 ऐसा चुन लेंगे कि वो निश्चित रूप से पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। और ये हालिया दिनों में हमने उसका रिजल्ट भी देखा है कि कैसे हम अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करवा रहे हैं। हम वनडे सीरीज लगातार हारते चले जा रहे हैं। टी20 सीरीज में भी हम आयरलैंड जैसी टीम से, घटिया टीम से हम क्लीन स्वीप करवा के आ गए, जिनके 5 प्लेयर्स जो बड़े नामचीन प्लेयर्स थे आयरलैंड के, वो नहीं खेल रहे थे। तब हम मतलब आयरलैंड से नहीं हार सकते और लेकिन आयरलैंड की बी और सी टीम से हम हार गए इस बार। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपकी आदत है ओपनर को 4, 4 को 8, 8 को 5, 5 को ओपन, बॉलर को ऑलराउंडर, 3-3 ऑलराउंडर लेके खेलते हैं। तो ये सब काम किसके टेन्योर में हुआ है? ये सब हुआ है गौतम गंभीर की अगुवाई में और उनका पूरा साथ दिया जीता गरगर ने। इसीलिए संजू सैमसन भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर जो है वो कोस रहे होंगे इस चीज़ को लेकर के कि भई मेरी क्या गलती है? 3 मैच के फेलियर के बाद आपने मुझे ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो 3 मैच जो वर्ल्ड कप के इंपॉर्टेंट मैच थे, जिस पर आपकी साख लगी हुई थी दांव पर, वहां पर 3 मैच खेल करके उन्होंने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिया। उस खिलाड़ी को सिर्फ 3 मौके और आप उसे ड्रॉप कर देते हैं। कहीं न कहीं ये जो सवाल किया और जो जवाब दिया है संजू सैमसन ने, गंभीर बर्दाश्त तो नहीं कर पाएँगे, समझेंगे और सुनेंगे तो। क्योंकि ये है तो उन्हीं के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है। कोई और है ही नहीं। अगली सीरीज में आपने उसको ड्रॉप भी कर दिया। तो इसीलिए आप लोगों को ये बयान कैसा लगा संजू का? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।